रमन भैया, मेरी मीरा सुबह से प्यास और गर्मी से तड़प रही है। उसे बुखार है। मुझे बस एक लोटा ठंडा पानी और थोड़ी सी छाया दे दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा भैया। गुलामी तो तू कल तक भी मेरी ही कर रहा था माधव, लेकिन मेरे कारखाने का नुकसान करके तूने जो पाप किया है उसकी सजा तुझे ये गर्मी ही देगी। बापू, पानी, बहुत गर्मी लग रही है बापू। मीरा, भैया, बच्ची की जान निकल जाएगी। भगवान के लिए ये पानी दे दो। भगवान के लिए? ये पानी मैंने अपने पैसों से खरीदा है भिखारी। ये जमीन को नसीब हो जाएगा, लेकिन तुझे और तेरी इस बेटी को एक बूंद नहीं मिलेगा। सेठ रमन जानबूझकर पानी से भरा वो मटका नीचे जमीन पर फेंक देता है। चंदनपुर गांव में इस साल ऐसी गर्मी पड़ी मानो आसमान से आग बरस रही हो। नदियां सूख गईं, कुओं का पानी पाताल में चला गया। अमीरों के घरों में तो कूलर और बर्फ की ठंडक थी, लेकिन गरीबों के लिए यह गर्मी एक श्राप बन गई थी। माँ, पानी। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। मेरा शरीर जल रहा है। चुप हो जा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अभी रात होगी तो थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। सुनते हो, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। अगर इसे जल्दी ठंडा पानी, बर्फ या दवा नहीं मिली तो मैं अपनी बेटी को खो दूंगी। मैं क्या करूं राधा? कल ही मेरे सगे भाई रमन ने मुझे अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है कि शहर जाकर मीरा के लिए बर्फ या दवा ला सकूं। मैं अपनी बेटी की यह हालत देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। माधव ने राधा को पूरी बात बता दी। अंधा हो गया है क्या? 100 रुपए की रुई खराब कर दी तूने। निकम्मा, किसी काम का नहीं है। माफ कर दीजिए भैया, धूप बहुत तेज थी इसलिए चक्कर आ गया। मेरे पैसे काट लीजिए, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। मेरी बेटी मीरा बहुत बीमार है। घर चलाने का और कोई सहारा नहीं है। भैया मत बोल मुझे। तू सिर्फ मेरा मजदूर है और मजदूर ही रहेगा। आज से तेरा काम खत्म। निकल जा मेरे कारखाने से, और जब तक मेरा नुकसान नहीं भरता अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरे सगे भाई ने मेरी प्यासी बच्ची के लिए एक बूंद पानी तक नहीं दिया, लेकिन अब बहुत हो गया। यह गर्मी सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं है। मैं अपनी मीरा और इस गांव के हर गरीब के लिए कुछ ऐसा करूंगा कि उन्हें कभी किसी रमन सेठ के आगे हाथ न फैलाना पड़े। कल सुबह होते ही मैं शहर जाऊंगा। उस रात एक बेबस पिता ने जो प्रण लिया, वही चंदनपुर गांव की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि शहर का यह सफर उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है। सेठ जी, क्या मुझे आपके कारखाने में कोई काम मिल सकता है? मैं मेहनत से हर काम कर लूंगा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। काम आसान नहीं है। दिन भर भारी भारी बर्फ की सिल्ली उठाकर इधर उधर पहुंचानी पड़ेगी। अगर इतनी मेहनत कर सकते हो तभी काम मिलेगा। सेठ जी, अपनी बेटी के लिए मैं कोई भी मेहनत कर सकता हूँ। आप बस मुझे काम दे दीजिए। माधव पूरे दिन भारी भारी बर्फ की सिल्लियां अपनी पीठ पर ढोता रहा। लो माधव, तुम्हारी दिन भर की मजदूरी के 100 रुपए। सेठ जी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इसके बदले आप मुझे वो बर्फ की एक बड़ी सिल्ली दे दीजिए। मेरी बच्ची के बहुत काम आएगी। शाम ढलते ही माधव बड़ी सावधानी से बर्फ की सिल्ली उठाकर अपने गांव लौट आया। अरे सुनते हो, आप इतनी सारी बर्फ क्यों लेकर आए हैं? राधा, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। कल से हम शहर के अमीरों वाली ठंडी कुल्फी अपने गांव में बेचेंगे। हमारी गाय का दूध निकालो। आज रात ही हम मटके वाली कुल्फी बनाएंगे। हाँ जी, मैं अभी चूल्हा जलाती हूँ। देखते ही देखते हमारी कुल्फी पूरे गांव में मशहूर हो जाएगी। राधा ने तुरंत गाय का ताजा दूध निकाला
और माधव के साथ मिलकर कुल्फी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों पूरी रात मेहनत करते रहे। दूध को धीमी आंच पर गाढ़ा किया, उसमें चीनी और मेवे मिलाए, फिर उसे सांचे में भरकर बर्फ के बीच जमा दिया। आ गई गर्मी भगाने वाली ठंडी ठंडी मटका कुल्फी। अमीरों की नहीं, गरीबों की कुल्फी, सिर्फ 5 रुपए में। वाह माधव भाई, इतनी स्वादिष्ट और ठंडी कुल्फी तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है। सच कहूं, मेरी तो सारी थकान ही दूर हो गई। धन्यवाद भाई। यह हमारे घर की शुद्ध गाय के दूध से बनी कुल्फी है। इसमें कोई मिलावट नहीं, सिर्फ प्यार और मेहनत का स्वाद है। माधव की ईमानदारी और मेहनत रंग ला रही थी। उसकी कुल्फी का स्वाद ऐसा था कि दूर दूर के गांवों से लोग चिलचिलाती धूप में भी खींचे चले आते थे। मुनीम, देख रहे हो इस भिखारी की हिम्मत? कल तक मेरे कारखाने में मेरे टुकड़ों पर पलता था, आज मेरे ही सामने दुकानदारी चमका रहा है। जी सेठ जी, सुना है उसकी कुल्फी बहुत स्वादिष्ट होती है। पूरे गांव के लोग तो उसी के दीवाने हो गए हैं। चुप कर बेवकूफ, स्वादिष्ट मेरी जूती। कल ही मैं शहर से बड़ी बड़ी मशीनें मंगाकर अपना शाही आइसक्रीम पार्लर खोलूंगा। ऐसा चमचमाता पार्लर कि लोग इस माधव और इसके मिट्टी के मटके को भूल जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद सेठ रमन ने भी गांव के बाजार में एक बड़ा और शानदार आइसक्रीम पार्लर खोल दिया। सेठ जी, पार्लर तो खुल गया, लेकिन शहर की असली क्रीम और शुद्ध दूध तो बहुत महंगा पड़ रहा है। ऐसे तो हमें कोई मुनाफा ही नहीं होगा। मुनाफा अक्ल से होता है मुनीम, ईमानदारी से नहीं। वो जो पीछे 2 दिन पुराना फटा हुआ दूध रखा है ना, उसे ला। पर सेठ जी, वो तो खराब हो चुका है, उसमें से महक आ रही है। अगर बच्चों ने खा लिया तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तू मुझे व्यापार सिखाएगा? अरे तू बस ये नीला और गुलाबी रंग का केमिकल मिला दे, उसमें खूब सारी सस्ती चीनी और बर्फ डाल दे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, दिखने में सुंदर होनी चाहिए बस। सेठ के कहने पर मुनीम ने दूध में मिलावटी केमिकल मिला दिया। फिर उसी मिलावटी दूध से आइसक्रीम तैयार करके गांव के लोगों को बेचना शुरू कर दिया। रमन की सस्ती आइसक्रीम मिलने के बावजूद गांव के लोग माधव की शुद्ध दूध से बनी मटका कुल्फी ही पसंद करते थे। यह देखकर रमन जलन और गुस्से से तिलमिला उठा। अपनी हार बर्दाश्त न कर पाने पर उसने माधव को रास्ते से हटाने के लिए एक गंदी चाल चलने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब माधव शहर से बर्फ की बड़ी सिल्ली लेकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में सेठ रमन के गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने माधव को धक्का दिया और उसकी बर्फ की सिल्ली जमीन पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दी। अब इस गांव में कोई बर्फ नहीं आएगी, रमन सेठ का हुक्म है। अरे ऐसा मत करो, भगवान के लिए रुक जाओ। ये बर्फ पिघल गई तो मेरी कुल्फी कैसे जमेगी? मेरा भारी नुकसान हो जाएगा भाई। यही तो सेठ जी चाहते हैं। जा, अब बिना बर्फ के बेच कर दिखा अपनी मटका कुल्फी। बेबस माधव खाली हाथ घर लौट आया। उसकी सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो चुकी थी। वह उदास और निराश होकर चुपचाप चारपाई पर बैठ गया, मानो उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। सब खत्म हो गया राधा। रमन भैया ने शहर से बर्फ आना बंद करवा दिया है। उनके गुंडों ने सड़क पर ही मेरी सारी बर्फ तोड़ दी। आप इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गए? बर्फ नहीं है तो क्या हुआ? अरे राधा, बिना बर्फ के इतनी भयंकर आग उगलती गर्मी में कुल्फी कैसे जमेगी? हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा। हम फिर से सड़क पर आ जाएंगे। बर्फ तो अमीरों की मशीन से बनती है ना, लेकिन ठंडक तो हमारी मिट्टी में भी है। याद है मेरी दादी मटके का पानी एकदम ठंडा करने के लिए क्या करती थी? गीली रेत। हाँ राधा, अगर हम आंगन में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें नदी की साफ रेत भर दें और उसे पानी से पूरी तरह भिगो दें। बिल्कुल, और उसी गीली ठंडी रेत के अंदर हम अपने कुल्हड़ दबा देंगे। धरती माँ हमें कभी निराश नहीं करेगी। तुमने आज हमें बचा लिया राधा। सेठ रमन मेरी बर्फ तोड़ सकता है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। माधव ने घर के आंगन में एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें कुल्फी से भरे मटके रख दिए।
पूरी रात उन्हें उसी तरह रहने दिया। सुबह तक मटकों में कुल्फी पूरी तरह जम चुकी थी। इसी तरह माधव अपनी मटका कुल्फी की दुकान ईमानदारी और मेहनत से चलाता रहा। दूसरी ओर रमन की मिलावटी आइसक्रीम खाने से गांव के बच्चे एक एक करके बीमार पड़ने लगे। दूसरी तरफ रमन के घर पर पिताजी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, बचा लो मुझे। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया है? मैंने तो इसे कल ही अपने नए पार्लर से सबसे महंगी आइसक्रीम खिलाई थी। तुम्हारी उसी महंगी आइसक्रीम ने पूरे गांव के बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया है रमन। तुमने चंद पैसों के लालच में उसमें सड़ा हुआ दूध और जहरीले केमिकल मिलाए। उसकी वजह से चिंटू को भयंकर फूड पॉइजनिंग हुई है। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो इसकी जान भी जा सकती है। यह सुनते ही रमन धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देने लगा और उसे अपनी लालच भरी गलती का एहसास होने लगा। गांव वालों को जब रमन की मिलावट का पता चलता है तो वे भड़क जाते हैं और लाठी डंडे लेकर रमन के शाही आइसक्रीम पार्लर के बाहर इकट्ठा होते हैं। गुस्साई भीड़ ने सेठ की एक भी नहीं सुनी। देखते ही देखते लोगों ने उसकी पूरी दुकान तहस नहस कर दी और आइसक्रीम पार्लर पूरी तरह तबाह हो गया। पानी, कोई मुझे थोड़ा पानी दे दो, मेरा गला सूख रहा है। कोई भी रमन को पानी तक देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी उसे अपना पुराना व्यवहार याद आ गया, जब उसने प्यासे माधव को एक घूंट पानी देने से भी इनकार कर दिया था। तभी माधव वहां पानी का ग्लास लेकर पहुंचा। उसने बिना कोई शिकायत किए रमन के सामने पानी बढ़ा दिया। लो भैया, पानी पी लो। इस भयंकर गर्मी में प्यासा नहीं रहना चाहिए। मुझे माफ कर दे माधव, मैं अंधा हो गया था पैसों के लालच में। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तेरी बर्फ तोड़ दी, फिर भी तू मुझे पानी पिला रहा है। भैया, गरीबी ने मुझे पैसों की नहीं, इंसानियत की कीमत सिखाई है। मेरी कुल्फी में बर्फ नहीं है, पर इसमें नीयत की ठंडक जरूर है। उस दिन सेठ रमन की प्यास के साथ साथ उसका घमंड भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव में एक नई शुरुआत की। अब वे गरीबों को सस्ती और शुद्ध कुल्फी खिलाते थे। सच ही कहा गया है, लालच की आग इंसान को जला देती है, लेकिन मेहनत और इंसानियत की ठंडक हमेशा दिल जीत लेती है।